हे गाइस, आई एम आयुष गुप्ता एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू शेयर व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। बिकॉज मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। सो इन द पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव बीन फीलिंग अ वेरी लॉस्ट। मतलब ऐसा लगने लगा है कि क्या कर रहा हूँ मैं मेरी जिंदगी के साथ, जो मैं पहले बचपन में बहुत सुना करता था कि इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, बट कभी रियलाइज नहीं किया। और अभी 26 का हो रहा हूँ और मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी लाइफ भी इस बात पे आ गई है कि मैं अब क्या करूं। ऐसा नहीं है, लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया है एंड ऐसे लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ किया है और 26 में वो एक पाथ मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ में जिसमें मैं बहुत ज्यादा ग्रो होना चाहूँ। वो 20 to 25 या 18 to 24 का जो फेज था जिसमें बहुत सारा आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो खुद पे, वो सब कुछ मैंने किया। एंड अब वो फेज आ गया है जिसमें चूज करना है कि हाँ यार, ये एक ऐसा करियर होएगा जिसमें मैं बहुत ग्रो होऊंगा। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक डर सा बैठ गया है। आई हैव नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो डर वाली चीज होएगी वो मेरे साथ होएगी। बिकॉज हमेशा से, मतलब 20, 21, 22, 24 सब कुछ इतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंट गया है, इतना मैंने प्रॉस्पर किया है, इतने लोगों से बात करी है, इतनी चीजें ओपन करी है, हर चीज हर अपॉर्चुनिटी को मैंने हाँ बोला है। और ऐसे लगता था कि मैं ही हूँ इतना पॉजिटिव बंदा। एंड मतलब तब मैंने रियलाइज भी नहीं किया, वो तो लोग मेरे को बोलते थे कि आयुष इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की एंड एवरीथिंग आई फेल्ट कि चीजें वर्कड आउट फॉर मी रियली वेल। अगर छोटा सा सेटबैक भी होता तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बट अभी की जो एज है सडनली ऐसा क्या हुआ है आई डोंट नो। इतना ज्यादा वो हो गया है कि छोटे से छोटा डिसीजन भी ले रहा हूँ ना तो उसके पीछे एक बार सोचना पड़ता है कि यार कैसे इफेक्ट करेगा करियर को, या फिर करियर का क्या होगा, करियर का क्या होगा, करियर का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। तो मतलब जो पेरेंट्स या फिर जो ये इतने सारे लोग बोलते थे कि लाइफ में सीरियस होना चाहिए, तुमको ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, वो मैंने 23 वगैरह 20 की एज में रियलाइज नहीं किया था। और अभी ऐसे लग रहा है सब कुछ एक साथ हिट हो रहा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। तो लाइफ में मैं हमेशा यार, वो तो होता है ना कि मैं फिटनेस, मेरा हमेशा से फिटनेस पैशन रहा है बचपन से। एंड मैं, मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी थी जो अभी खराब हो गई है, नहीं तो इतनी अच्छी बॉडी थी जिसकी मैंने ऐसे लगता है रिस्पेक्ट नहीं की थी। 3 4 साल तक आई हैड ब्यूटीफुल एब्स, दुनिया मेरे को ऐसे दिखती थी कैसे, बट मुझे लगता था कि बॉडी तो है यार, क्या दिक्कत है। और अभी 26 की उम्र में जब बॉडी खराब हुई है मेरी आदतों की वजह से, तब उस बॉडी पे वापस जाना इतना डिफिकल्ट हो गया है। 2 3 साल हो गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कोशिश नहीं कर रहा, जिम भी जाता हूँ, बट जो फेज मेरा था ना वो वापस नहीं आ रहा है। एंड समवेयर आई हैव एक्सेप्टेड कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, चाहूँ तो बना सकता हूँ, बट वो डिसिप्लिन लाना इज अ ह्यूज गेम। मैंने फिट लाइफ में फिटनेस में आई डिड वेरी वेल बिकॉज ऐसे लग रहा था कि मेरा पैशन मुझको इतना पैसा लाके दे रहा है। ड्यूरिंग कोविड आई हैड अ वेरी गुड बिजनेस। मैंने मॉडलिंग करी, मैंने एक्टिंग करी, उसके बाद आई एंटर्ड द इवेंट्स बिजनेस, उसके बाद आई एंटर्ड द मार्केटिंग बिजनेस, फिर मैं इन्फ्लुएंसर बना, फिर मैंने और बहुत सारी ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। उसमें मैं घुसा नहीं बिकॉज आई रियलाइज्ड कि मैं एक साथ बहुत सारे बिजनेस पे वर्क करने लग गया था। आइडियाज, ये आइडिया क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट आइडिया। वो परफेक्ट के चक्कर में ऐसा डर बैठ गया कि पहले स्टार्टिंग में खुशी होती थी कि हाँ यार ये मेरा ये मेरा मोमेंट है, बट जैसे ही फिर बैठो तो डर लग जाता था कि यू नो इसमें क्या होएगा, कर पाऊंगा क्या, एक ही मौका है, कर पाऊंगा क्या, कर पाऊंगा कि वो कर पाऊंगा को लेके इतनी सारी चीजें हो गई। वो जो वर्ड है ना, वो सेल्फ डाउट, वो इतना ज्यादा आ गया। एंड आई रियलाइज कि आ रहा है बट आई कुडेंट हेल्प इट यार। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं रोज बैठ रहा हूँ, मतलब अभी आज मेरे को 8 9 महीने हो गए, 8 9 महीने से मैं इतना सेल्फ रिफ्लेक्शन किया हूँ, इतना बैठा हूँ, एवरी डे मैंने जर्नल किया है, खुद के थॉट्स लिखे हैं, पॉडकास्ट देखा है, मैंने बहुत कुछ किया है जस्ट टू रियलाइज कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड देन द ओनली आंसर केम वाज कि आयुष, तेरे में सेल्फ डाउट है, तेरे में डर है। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ये डर है क्या, सेल्फ डाउट है क्या। फिर रियलाइज किया कि एट सर्टेन एज सबको होता है, मेरे को पहले नहीं था, अभी मेरी एज है जिसमें मुझे लग रहा है। बट द ओनली वे आई कैन ओवरकम इज टू चूज वन थिंग। एक चीज चूज करना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास 10 12 15 ऑप्शंस, जो भी 3 4 ऑप्शंस जैसे भी हैं,
चूज मुझे कोई भी एक करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस दिखा के, कोई परफेक्ट पाथ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होएगा कि यहाँ कल पता चल गया कि यही मेरा परफेक्ट पाथ है, आपने नोट डाउन कर लिया कि यही सब कुछ ऐसे ऐसे होगा। रियल कॉन्फिडेंस और रियल डर भगाने का यही तरीका है दैट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब मेरे को ही पता है कि पिछले महीनों में मैंने कितना सोचा है, कितना ओवर थिंक किया है, एंड दैट हैज लेड टू बैड वर्क, दैट हैज लेड टू रियली बैड वर्क फ्रॉम माई साइड, एंड उस बैड वर्क की वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये सब ऐसे एक पिलर्स है जो नीचे नीचे जाते रहते हैं, बट देर इज अ टाइम यू हैव टू रियलाइज कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, एंड वो कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए एक करियर पाथ चूज करना बहुत जरूरी है, विच अगेन इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन। मैंने माना कि ऐसे कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो लेना होता है। बट आई एम हैप्पी कि मतलब आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल प्रॉपर स्ट्रगल इन टर्म्स टू जस्ट टू डेवलप माई माइंड और माइंडसेट में, ऐसा मैंने मन में बिठाया है कि आयुष, तुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, तुझे फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनना है, बिकॉज दैट इज समवन हु आई वांट टू बी एंड आई एम वेरी गुड एट। मतलब मैं ऑलमोस्ट 16-17 साल की उम्र से वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं बहुत वीडियोस लेता हूँ, मेरे बहुत ज्यादा हर जगह के लेता हूँ। आई जस्ट डिडंट रियलाइज इट कि मैं कंटेंट क्रिएटर वाइज हूँ। मैंने बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया है ऑन वेरी डिफरेंट पेजेस, जस्ट दैट कि अगेन लाइफ में मैं और बहुत सारी चीजें कर रहा था, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा पा रहा था। एंड दिस इज द टाइम आई फील मैंने जो चूज किया है उसमें मुझे आगे बढ़ना है, दैट इज कंटेंट क्रिएटर फुल टाइम। एंड मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, बिकॉज अभी मैं ऐसा कुछ कमा नहीं रहा हूँ। मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है आयुष गुप्ता, आई विल शो यू, उस पे अभी है 3,400 फॉलोअर, और वो ऐसे ही है, मतलब बहुत टाइम से है, मतलब रील ऊपर नीचे जाती रहती है। बट आई थिंक आजकल क्रिएटर बनने के लिए आपको यू नो यू हैव टू बी योर सेल्फ, एंड आपको रेगुलरली वो चीज़ करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप साइड में कुछ क्रिएटर वाली चीज़ कर लिए, आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। एंड दैट इज वाई मेरे को हमेशा लगता था कि नहीं यार, क्रिएटर ही तो है, साइड में कर लो, साइड में कर लो, बट नाउ आई रियलाइज इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फुल टाइम बनना इज नॉट एन इजी टास्क यार। मतलब क्योंकि पैसा अनसर्टेन होता है, ऐसा नहीं है कि आपको रोज पैसा आ रहा है, या फिर देयर इज अ फिक्स्ड इनकम, या फिर आपको पता है कि कितना आएगा। इट्स वेरी अनसर्टेन, आपकी मेहनत पे आप कितना अकाउंटेबल, कितना डिसिप्लिन रह सकते हो। एंड वहां पे मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है, बट ऐसा है कि एक चीज को लेके खुश हूँ कि आयुष, अब तूने एक पाथ चूज कर लिया है, अभी उसमें सक्सेस फेलियर सब तुझ पे है, इट्स ऑल योर एक्शन, तेरे अकाउंटेबिलिटी, तू हुआ तेरे पे, नहीं हुआ तो तेरे पे। एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट कि आयुष, बहुत लोगों ने किया है, दे हैव मेड इट वेरी नाइस एंड वेरी बिग इन कंटेंट, तू भी कर सकता है, अगर उन्होंने किया तू भी कर सकता है। सिंपल है, तूने नहीं कर रहा मतलब यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग। एंड आई फील कि भाई है बस। तो ये आयुष गुप्ता पे है मेरे 3,400 फॉलोअर्स। मेरा एक कपल पेज है जिसको हम कहते हैं इदु चेन्नई मच्चा, जो हमने ड्यूरिंग आर मार्केटिंग टाइम स्टार्ट किया था। वो एक चीज़ है जो मेरे को बहुत डियरली पसंद है, एंड उसने मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी ला के दिए। उसने मुझे बताया कि इन्फ्लुएंसर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फील्ड टू बी इन, आप एक अच्छा एक्सप्लोर कर पाते हो, आप दुनिया से बातें कर पाते हो, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है मेरा वो पेज, इदु चेन्नई मच्चा। ये मेरे को बहुत बहुत प्यारा लगता है, इसको मैं और पूनम ऑपरेट करते हैं। 1,16,000 फॉलोअर्स है इसमें, एंड हम इसमें बहुत इनोवेट कर रहे हैं। मतलब आई रियलाइज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी हम कहाँ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि ये पेज भी बहुत साइड हसल है, बट अभी आफ्टर आई गेस 2 years ऑफ ऑपरेटिंग दिस पेज, मुझे लग रहा है कि नहीं, मेहनत तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत है। बिकॉज कभी आपको रिलेवेंट रहना, ट्रैवल भी करना है, ब्रांड से भी बात करनी है, नेटवर्किंग करनी है, सिर्फ फॉर दिस वन पेज बहुत कुछ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको मैं साइड में कर सकता हूँ। तो वही वाली बात आ जाती है, इधर आई कैन डू दिस और दिस। तो ये हो गया मेरा ये। एंड देन कम्स माई यूट्यूब, विच मेरे को पूनम ने बताया था कि आयुष यू शुड डू यूट्यूब। एंड बहुत टाइम से मेरे दिमाग में, और मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, बट आई हैव नेवर बीन कंसिस्टेंट, बट दिस टाइम आई वांट टू पुट आउट डेली व्लॉग्स, बिकॉज
एक चीज मुझे बहुत अच्छी रियलाइज हुई कि आई एम वेरी गुड एट ब्लॉगिंग। मतलब मुझे कैमरे के सामने रह के हर चीज रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है, एंड आई कैन रिकॉर्ड। मैं 24 आवर्स रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट पीपल। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आज ये वीडियो भी अपलोड होएगी। 304 सब्सक्राइबर है मेरे, धीरे धीरे एक एक करके ग्रो हो रहे हैं। एंड लगता है मुझको हो जाएंगे, मतलब अगर रेगुलरली, वही वाली बात है, अगर मैं रेगुलरली कंटेंट डाल रहा हूँ, नॉट जस्ट लॉन्ग वीडियोस बट शॉर्ट वीडियोस, तो ये ग्रो हो जाएगा एंड चीज़ें बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी होंगी। तो जस्ट वांटेड टू शेयर यार कि अभी मेरा कोई ऐसे बहुत बहुत अच्छा फेज नहीं चल रहा है लाइफ का, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों का भी नहीं चल रहा होगा। बट एक चीज़ है यार कि सब अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं। आपको एक फील्ड चूज करनी है। कोई सिर्फ वेबसाइट बना के भी बहुत पैसा कमा सकता है, कोई सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, कोई छोटे मोटे बिजनेस कर सकता है। पैसा हर चीज़ में है, जॉब में भी पैसा है, ऐसा नहीं है। जस्ट दैट कि कंसिस्टेंसी, टिकना, कॉन्फिडेंस खुद पे रखना, बनाए रखना कि नहीं यार, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है, मैं क्यों शिफ्ट हूँ। आई एम नॉट शिफ्टिंग, आई एम नॉट एट ऑल शिफ्टिंग। वो माइंडसेट बनाए रखना आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं बस अभी यही टेस्ट करने वाला हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई जर्नी अहेड। मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर कि आई रियली रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। आज इतना इजी नहीं है। आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली जिसमें हार्डकोर बिजनेस 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 बोला जाता है, एंड पेरेंट्स मुझको इसके लिए अलाउ कर रहे हैं, एंड दे हैव बीन वेरी काइंड, एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव इन अ वे कि आयुष कोई बात नहीं, तू कर। आई नो बहुत वरीड भी है वो, एवरी डे बहुत चिंता करते हैं, बट द वे दे आर सपोर्टिंग एंड द वे दे आर वो जितना काम रह रहे हैं ना, आई कैन ओनली सी। एंड कभी कभी वो प्रेशर बहुत बिल्ड करता है, बट अगर आप प्रेशर को पॉजिटिवली ले सकते हो एंड यू कैन बी लाइक कि हाँ, ये प्रेशर मुझे और मोटिवेट ही कर रहा है काम करने के लिए, आई थिंक दैट्स द वे ऑफ लाइफ। पेरेंट्स को ब्लेम करना आई वुड नेवर, क्योंकि थैंक गॉड टू पेरेंट्स यार, वैसी वाली बात है। तो सो सॉरी गाइज, वो कैमरा बंद हो गया था, एंड मैं आपको यही बता रहा था कि बस यार वही बात है कि करियर चॉइस कर ली है अब। कॉन्फिडेंस उस एक चीज में दिखाना है। एंड दिस जर्नी, ये सिर्फ मेरे लिए जर्नी नहीं है, मुझे पता है कि जो ये वीडियो देख रहा है आपके साथ पक्का मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिसमें आपको एक डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही होगी, एंड बहुत ओवर थिंकिंग हो रही होगी। बट ओवर थिंकिंग कुछ नहीं करती है यार, सिर्फ सिर्फ बैंड बजाती है। इट्स एन एवरीडे थिंग, आपको काम करने से रोकती है, आपको रात को सोने नहीं देती, सुबह उठ के परेशान करती है। आपके गोल्स एक्चुअल जो आप रोज कर रहे हो वो खराब होता है, आप जो फ्यूचर गोल्स देखते हो वो खराब होता है। एंड बिलीव मी, जस्ट लीव इट ऑफ यार, मतलब। एंड कितने हेल्दी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो, या फिर थोड़ा थोड़ा एवरीडे अपने टास्क कैसे कंप्लीट करके खुद में कॉन्फिडेंस ला सकते हो विद स्मॉलर स्टेप्स, वो आपको करना बहुत बहुत जरूरी। मेरा भी यही एक मैंने बहुत प्यारा से रील देखा था कि सबसे ज्यादा अच्छा वे ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इसकी आप रात को बैठ के अपने टू डू लिस्ट बनाओ कि आप रात को क्या करने वाले हो, एंड नेक्स्ट डे मेक श्योर दैट यू एग्जीक्यूट एवरी टू डू लिस्ट। जो जो आपने लिखा है उस टास्क लिस्ट में वो एवरी डे एग्जीक्यूट करो। एंड ये जेनुइनली बहुत हेल्पफुल होता है जब वो आप टास्क का बटन दबाते हो ना कि मैंने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इट मेक्स यू फील वेरी गुड दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग, एंड यू फील वेरी नाइस कि यार वाओ, मैंने इतना काम किया। एंड देन यू आर एटलीस्ट समवॉट सेटिस्फाइड इन द नाइट कि एटलीस्ट आई वर्क टुडे। अब उसके बाद आधा घंटा आप निकाल रहे हो थिंकिंग में अपने करियर गोल्स पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नॉट द डे। जो आपने लिस्ट बनाई है वो करना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट में अराउंड, मानोगे नहीं, 200 टास्क पेंडिंग है। एंड ये नहीं भाई, बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखना कि ये देखना कितनी बड़ी लिस्ट है। ऐसे जाती है, इतनी सारी लिस्ट है, छोटे छोटे टास्क है जो मेरे को करने हैं। एंड मैं ये सारे खत्म करूंगा, नो मैटर, जब भी टाइम मिलेगा मैं ये खत्म करूंगा। एंड that's all guys, and I trust you, I trust myself, I trust the human potential, and बहुत कुछ उखाड़ सकते हो यार। मतलब एक एक और चीज बताता हूँ कि अगर मैंने इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स मेरे चैनल ग्रो कर लिया या फिर ये यूट्यूब ग्रो कर लिया, देन आई विल फील लाइक आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन डू। एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई स्टोरी। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, मतलब मैंने बहुत सारे जर्नल्स वगैरह किए हैं, मेरे पास सब कुछ पड़ा है।
एंड आई वुड लव टू शो इट टू यू, बट जस्ट दैट कि मैं चाहूंगा कि पहले मैं थोड़ा ग्रो हूँ, ताकि क्योंकि जब मैं ग्रो होऊंगा तब आपको भी पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदे का एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है, ये बंदा रोज टास्क फॉलो कर रहा है, तभी उसके साथ हो रहा है, एंड तभी मेरे को लग रहा है आपके साथ भी हो पाएगा। सो आई एम देयर विथ यू ऑल थ्रू आउट द जर्नी। कैसी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब हम साथ में करेंगे, एंड होप थिंग्स गो वेल फॉर both of us. So thank God for everything. Thank you for giving me this space. Thank you, आपने मुझे इतना सिखाया, एंड थैंक यू मुझे लाइफ देने के लिए, बिकॉज ये जो मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, ये जो मैं ये जो टेंशन वगैरह जो भी आ रही है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड कहीं ना कहीं मुझे अच्छी जगह पे लेके जाएगी। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दैट, एंड जिंदगी में जो भी होएगा वो अच्छे के लिए होएगा, बिकॉज आपका माइंड स्ट्रांग है एंड आप चाहते हो आप लाइफ में कुछ बड़ा करो, एंड आई फील दैट्स मोर देन इनफ। आपकी सोच और आपका एक्शन दोनों जिस दिन कंबाइन हो गया, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय श्री कृष्णा, शवा केयर, एंड कीप हसलिंग यार, कीप हसलिंग।